दोस्तों हाल ही में राजस्थान प्रदेश के अंदर भीलवाड़ा जिला के अंदर एक सीताकुंड मंदिर के पास में जो मासूम 15 दिन के बच्चे के मुंह में पत्थर ठूस के ऊपर से फेविक्विक चिपका के उसको पत्थरों में दबा देने का जो मामला होता है उसके अंदर जो खुलासा हुआ है बहुत हैरान और परेशान कर देने वाला है। दोस्तों जब उनके माता पिता ही उस बच्चे को जब ये घटना को अंजाम देते हैं तो हर किसी की रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों बता दें कि मासूम जिसकी उम्र लगभग 15 दिन का बच्चा होता है, जो आखिरकार वो आंखें तक नहीं खोल पाता है पूरी तरीके से, वो किसी बारे में अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच नहीं पाता है। के पास में घना जंगल होता है, घना जंगल के अंदर सीताकुंड माता जी का जो मंदिर होता है वहाँ पे महज 15 दिन का बच्चा होता है, उसको पहले लाया जाता है और उनके मुंह के अंदर बेरहमी से पत्थर कंकड़ ठूस के ऊपर से फेविक्विक से मुंह को चिपका दिया जाता है और उसके बाद उसको पत्थरों में के अंदर दबा के चले जाते हैं। इस मामले की पूरी जो आप खुलासा हुए हैं उसको अगर आप देखोगे या सुनोगे पूरी घटनाक्रम तो आप हैरान और परेशान हो जाओगे। दोस्तों बहुत हैरान कर देने वाले मामला खुलासा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना कि कैसे अपने ही माता पिता एक मासूम 15 दिन के बच्चे को कैसे पत्थरों के नीचे दबा के चले जाते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों जय हिंद जय भारत, मैं स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों आज की ये घटना राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की होती है कि एक अरेस्ट करते हैं, एक उनके पिताजी और उनकी बेटी, दोनों को मुख्य आरोपी के रूप में अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों को पुलिस प्रशासन मौके पे ले जाया जाता है और रिएक्शन किया जाता है और सारी चीज़ के बारे में पूरी विस्तृत आप जानकारी तक आरोपी के मन के क्या विचार हैं, उनके क्या बयान हैं जो आप सुन सकते हो। मैं हमारे समाज की इज्जत के हमारे मतलब मैं छोरी ने ले और निकल के उठूं करूँ। अच्छा करूँ निकल के उस दिन उठूं बच्चे बंदा के ठीक है बच्चे इनके 3 ब्लड हो जाए को फोन वोन भी बाटना छड़वाई। अच्छा और कुछ खुराक भी चालू करी। कहाँ पे करे डिलीवरी? डिलीवरी बूंदी करे। अच्छा बच्चे इन्हें बूंदी डिलीवरी करवा और अट्टे रखी। अच्छा अट्टे रखी फते मतलब नहीं हमारी इज्जत के हमारे बच्चे कुमारी जो भाई भाती इन्हें मनका डालने भी हेल दे वहाँ पढ़ने जाए जो ये हिसाब में मतलब योग होगा। अच्छा जो हमारा हाड़ा का छोरा ने मतलब यहाँ पर लाने का आइडिया किसने दिया है? यहाँ पर या जगदम्बा ही जाने कहीं न जाऊँ कम या जगदम्बा। हाँ तो सदबुद्धि दी कि भाई अट्टे जो अट्टे उजागर वो जाए। क्या किया यहाँ पे लाके? यहाँ पे लाके क्या किया? अटे लान फते मतलब अटे लान में दबान मतलब चुके। अच्छा आरोपी होता है नाना, जिसका नाम नाना होता है और उसी की बेटी जो बच्चे की माँ होती हैं। दोनों मुख्य आरोपी बताते हैं कि पहले वो बूंदी हॉस्पिटल में जाया जाता है और वहाँ पे उसकी डिलीवरी करा दी जाती है और डिलीवरी कराने के बाद वो 15 दिन तक लगभग उस बच्चे को बेचने की फिराक में होते हैं। उस बच्चे को कई जगह पे बेचने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसकी ये प्लानिंग नहीं सक्सेस होती हैं। उसके बाद वो उनका मन में विचार आता है कि उनकी जो बेटी होती हैं उसके नाजायज़ संबंध अपने मामेरे भाई के साथ होते हैं, यानी उसके अवैध संबंध से ये बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये बच्चा पैदा होने के बाद जब उसके आरोपी नाना होता है, यानी उसके बच्चे की माँ के पिताजी और बच्चे की माँ दोनों ने मन में विचार आते हैं कि इस बच्चे को कैसे भी करके हम समाज में बदनामी नहीं हो, इस कारण से उस बच्चे को मारने की प्लानिंग करते हैं। तो उनके मन में विचार आते हैं कि जो घना जंगल होता है सीताकुंड का मंदिर के पास में जाते हैं और उसके मुंह के अंदर पत्थर ठूस के ऊपर से फेविक्विक चिपका दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चा रो नहीं सकता और उसके बाद वो गर्मी के अंदर तड़प तड़प के मर सकता है।
और वहाँ पे जानवर काफ़ी रहते हैं, जंगली जानवर जो उसको खा जाएंगे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनकी जो समाज के अंदर जो एक तरीके से बुराई या समाज के जो डर के कारण कि अपनी समाज की इज्जत बचाने के कारण वो इस घटना को अंजाम देता है, जो दोस्तों बहुत ही इंसान को शर्मसार कर देने वाली घटना होती हैं, जो हर किसी की रूह कपा देने वाली, हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाली ये घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन वो जैसे ही इस बच्चे को पैरों उसके मुंह को चिपका के और पत्थरों के नीचे दबा के आ जाते हैं, जब उसको दबाते हैं तब उसकी लड़की की माता पिता और लड़की तीनों आरोपी वहाँ पे दबा के आ जाते हैं। लेकिन जब वो उसकी माँ तो वहाँ से बिजोलिया पहुंच जाती हैं और उनकी बच्ची के माता पिता वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे को, जैसे को कोई कह सकता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा होता है, तो कुछ ही समय के बाद जो एक व्यक्ति होता है जो बकरियां चराने के लिए, जो मोहनलाल तेली नाम का जो व्यक्ति होता है, वो वहाँ पे बकरियां चराने के लिए पहुँच जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे मंदिर के पास पहुँचता है तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देते हैं। तो जैसे ही आवाज़ सुनाई देते हैं तो वो सोचता है कि किस प्रकार की क्या आवाज़ आ रही है। वो एक बार तो मन में उसके डर आ जाता है कि क्या कुछ ना गलत है, लेकिन वो हिम्मत करके जैसे तैसे करके देखता है तो एक मासूम सा बच्चा जिसकी आंखें तक पूरी नहीं खुली होती हैं, उसके मुंह के अंदर पत्थर टूसे हुए होते हैं, ऊपर से फेविक्विक चिपकी होती हैं, वो ये बात देख के एक बार घबरा जाता है। और उसके बाद वो गांव वालों को सूचित करते हैं, कहीं गांव वाले वहां पे एकत्रित होते हैं, वो उसके बाद पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद कुछ ही समय के बाद वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। और पुलिस वाले पहुंचने के बाद उस बच्चे को वहां से निकाला जाता है। अब दोस्तों वहां से निकालने के बाद सकरगढ़ हॉस्पिटल के अंदर उसको दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ से उसको रेफर कर दिया जाता है भीलवाड़ा के लिए। और वहाँ पे उसका आईसीयू में अभी तक इलाज चल रहा है और उस बच्चे की अभी हालात सुधार में हैं। और मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ, या मैं आपसे भी कहता हूँ कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो और भगवान उसको दीर्घायु दे और अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काफ़ी उन्नति हासिल करें। लेकिन दोस्तों ये इंसान ने इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है, बहुत हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। और मैं कमेंट में आपकी राय पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो दोनों आरोपी होते हैं, ये बुजुर्ग नाना और उसकी बेटी, दोनों ने इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, आपको कमेंट में हमारी राय जरूर बताना। दोस्तों वीडियो सुनाना या बताना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है, जिससे आप अलर्ट और सतर्क रह सकें। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।